हेलो फ्रेंड्स। आज संडे है, संक्रांत भी है, नहीं त्यौहार भी है। मैं उठी थी 6:30 बजे, 6:45 बजे मैं फ़्रेश होकर यहाँ पर आकर अभी मैं पी रही हूँ अपना गर्म पानी, थोड़ा मोबाइल पर टाइम पास कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज आपसे कुछ बातें। आज संडे है, संडे के दिन मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं एक भी दिन एक्सरसाइज नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन संडे ऐसा दिन है, उस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। जब मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया था तो डे बाय डे बहुत आलस आता था, तो मैंने खुद के मन को समझाया कि संडे के दिन हमें नहीं करनी है, संडे के दिन हम रेस्ट करेंगे, मतलब मैं रेस्ट करूँगी। ये सोच कर मैं पूरे हफ्ते भर निकाल देती थी। ऐसे करते करते मेरी एक्सरसाइज की जो आदत है वो इम्प्रूव होती गई, और संडे के दिन मैं सच में एक्सरसाइज करती नहीं हूँ, रेस्ट करती हूँ। कभी कभी मेडिटेशन कर लेती हूँ, प्राणायाम वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। आज है संक्रांति, यानी कि आज त्यौहार भी है, छुट्टी है, काम बहुत सारे हैं लेकिन होते रहेंगे क्योंकि आज छुट्टी है। टाइम की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए आज काम भी होंगे, आराम भी होगा। और चलो मिलती हूँ मैं आपको नहा धोकर किचन में। फ्रेंड्स, तो आपसे बातें करने के बाद मैंने धो लिया था ये पोर्च, साथ ही मैंने घर की क्लीनिंग भी की थी, झाड़ू पोछा वगैरह। तो लो जी, अभी मैंने बंद कर दी है पानी की मोटर। पोर्च की धुलाई मैं कैसे करती हूँ मैं कभी दिखाऊंगी किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि आज मुझे पूरा दिन का ये शूट करना था। ये देखो पानी ओवरफ्लो हो रहा है टंकी से। अब मैं नहा धोकर पहुँची किचन में। मैंने दही जमाया था कल, वो मैं अभी रख दूँगी फ्रिज में। ये जो लड्डू है ये मुझे किसी मेरे फ्रेंड ने भेजे थे, बहुत ही टेस्टी थे। ड्राई फ्रूट्स, मुरमुरे और तिल के लड्डू थे। नहा धोकर मैं अभी करूँगी भगवान जी की पूजा। पूजा पाठ मैं बड़े ही साधारण तरीके से करती हूँ, बस कुछ स्तोत्र पढ़ती हूँ और यही मन से मैं अपने भगवान जी को हाथ जोड़ती हूँ। अब आ गई हूँ मैं किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ पूरन पोली, क्योंकि आज संक्रांत है, तो संक्रांत के दिन हमारे यहाँ पूरन पोली बनती है, मैं बनाती हूँ। इसके लिए मैंने 1 कटोरी ये चने की दाल ली है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में मुझे बनानी है पूरन पोली। ये दाल धोकर मैं इसको कुकर में लगाऊंगी। इसकी 4 से 5 सीटियाँ लूँगी। मैंने खीर के लिए चावल भिगोए हैं, दाल को मैंने कुकर में चढ़ा दिया है। 4 से 5 सीटियों में ये बहुत अच्छी तरह से पक जाती है। इसके बाद मैं तैयारी करूँगी, क्योंकि जो दाल का पानी निकलेगा उससे हम एक आमटी बनाते हैं, जिसको तरी भी कह सकते हैं। तो उसके लिए मैं प्याज, नारियल और लहसुन, इनको रोस्ट करके या फिर तवे पर तल कर मैं इसका एक पेस्ट बनाऊंगी, मसाला तैयार करूंगी। अब मैं पूरनपोली का आटे की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक बड़ी सी परात पर एक कपड़ा बांध दिया है, साथ साथ मेरा ये मसाला भी हो रहा है, साथ साथ एक कुकर में सीटियाँ लग रही है, और मैं पूरनपोली के लिए आटा तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक परात पर कपड़ा बांधा है, जिससे मैं उसको छानूंगी। क्योंकि पूरनपोली के लिए बहुत ही बारीक और महीन ऐसा आटा चाहिए होता है गेहूं का। कोई कोई ये जो पूरनपोली है ये मैदे से भी बनाते हैं, लेकिन मुझे गेहूं के आटे की ही अच्छी लगती है, क्योंकि वो हेल्दी होती है। और ये मेरे पास जो गेहूं का आटा है ये पूरनपोली का नहीं है, फिर भी मैं इसी से पूरनपोली बनाऊंगी। अभी ये मेरा मसाला जो है सारा रोस्ट हो गया है। इसमें प्याज, नारियल, लहसुन, ये हरा धनिया, थोड़ा गरम मसाला, लाल मिर्ची और धनिया पाउडर है। साथ साथ मेरा ये काम भी चल रहा है। और अब मैं लगाऊंगी उसका आटा। उसके लिए मैंने आटे में थोड़ा सा तेल और नमक मिलाकर उसको गूंद लिया है अच्छे तरीके से। और अच्छे तरीके से गूंदने के बाद इसको और तेल लगाकर मैं इसमें और थोड़ी सी मेहनत लूँगी, और इसको अच्छे तरह से गूंदने के बाद इसमें ऐसे उंगलियों से थोड़ा सा जगह बना के उसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल के रखूँगी, ताकि ये आटा थोड़ा फूल जाए और थोड़ा लचीला हो जाए। इसको मैं ढक कर अभी साइड में रख दूँगी, इसका काम हो जाएगा। ये दाल मेरी पक गई है। दाल बहुत ऐसे मुलायम सी पकनी चाहिए। पकने के बाद इसको पलट देती हूँ मैं एक जाली में, और पानी सारा उसका नीचे निकल जाता है। नीचे पानी के लिए मैंने एक पतीला रखा है, ताकि वो पानी जो है उसकी वो आमटी बन सके। थोड़ी सी दाल मैंने निकाल लिया आमटी के लिए, क्योंकि आमटी का गाढ़ापन अगर कम लगे तो वो दाल भी हम उसमें डाल सकते हैं। पूरन के लिए मैंने ये दाल चढ़ा दी है कढ़ाई में। इसमें मैं जितनी दाल ली थी कटोरी में, उसी कटोरी में आधा गुड़ और आधी शक्कर मिलाकर मैं उसको अभी फिर से पकाऊंगी पूरन बनाने के लिए। तो ये पकने के लिए मैंने वहाँ रख दी है, और साथ साथ खीर भी चढ़ चुकी है। खीर के लिए दूध उबल रहा है, और
अब मैंने जो मसाला तैयार किया था आमटी के लिए, उसकी मैं भी पेस्ट बनाऊंगी मिक्सर के जार में। और ये दाल मैंने वो निकाल के रखी है, उसके बाद मैं पेस्ट बनाऊंगी। और साथ साथ मेरे हाथ चल रहे हैं दूसरे कामों में, क्योंकि पूरन पोली का जो मतलब पकाना होता है जिस दिन, वो रसोई होती है वो बड़ी लंबी होती है, इसलिए हाथ भी उतने ही जल्दी जल्दी चलाने होते हैं, नहीं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है पूरन पोली की रेसिपी पूरी की पूरी बनाना। ये रसोई पीस रही हूँ है मसाला आमटी के लिए। अब मैं उस मसाले को चढ़ाऊँगी कढ़ाई में, तेल में तलूँगी उसको अच्छे से। तो इसके लिए मैंने चढ़ा दी कढ़ाई। इसमें थोड़ा तेल ज़्यादा डलता है क्योंकि उस आमटी को अच्छे से तरिया नहीं चाहिए। साथ साथ मेरा पूरन भी पक के तैयार हो गया है। इस पूरन को मैं पलटूंगी फिर से उसे जाली में, क्योंकि वो मुझे अभी पीसना है। ये मसाला भी पीस कर रेडी हो गया है, इसको मैं अब तलूँगी तेल में। तो ये मसाला मैंने पूरा का पूरा तेल में डाल दिया है, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। थोड़ा सा इसमें पानी मिलाऊंगी इस जार को अच्छे से हिला के। तो ये आमटी के लिए ये मसाला अपने आप पकता रहेगा धीरे धीरे धीमी धीमी आंच पर, और इसके साथ भी मेरा ये हाथ चलता रहेगा। और साथ साथ मुझे अभी पूरन भी पीसना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देखो संक्रांति हमारे यहाँ कैसे मनती है। यहाँ पर बच्चे बड़े सबके सब छतों पर पतंग उड़ाने में ही मशगूल होते हैं उस दिन पूरा दिन। हम तो नहीं उड़ाते, अगर बच्चे होते तो वो उड़ाते। बच्चे अभी घर पर नहीं हैं, लेकिन ये देखो कैसे बच्चे जहाँ वहाँ देखो वहाँ पतंग ही पतंग। और साथ साथ मेरा नीचे ये खाना बन रहा है, छतों पर बच्चों की भागदौड़ शुरू है। मैंने ऐसे ही वो वीडियो आपको दिखा दिया। ये बड़ा सा माहौल मैं शूट नहीं कर पाई, बहुत सारी पतंगे थी मेरे आजू बाजू, उड़ा रहे थे बच्चे। और देखो अभी ये मेरा जो आमटी बननी थी वो बन रही है। अब मैं बनाऊंगी ये जो पूरन है, इसको मैं पीसूंगी उसी छलनी में जिस छलनी से मैंने ये पूरन की जो दाल है उसको मैंने वहाँ पर निचोड़ा था। तो ये मैं पूरन पीस रही, तो ऐसे पीस कर नीचे से वैसे वो महीन सा एक पूरन तैयार होगा। और यही चाहिए हमें पूरन पोली के लिए। अभी साथ साथ मैंने खीर में जो दूध उबल रहा था वो दूध मैंने खीर में पलट दिया है, ताकि खीर अच्छे से अभी दूध के साथ पके। साथ साथ ये आमटी हो रही है, साथ साथ ये पूरन भी मेरा वहाँ पर मैं पीस रही हूँ। तो ऐसे मल्टीटास्किंग वाला ये पूरन पोली की रसोई होती है। वो जो दाल का पानी निकाला था, अब मैंने उस आमटी के मसाले में डाल दिया है। अभी मैं आमटी का थोड़ा गाढ़ापन चेक करूँगी, अगर वो मुझे सही नहीं लगा तो मैंने वो दाल जो निकाली थी वो भी मैं वहाँ पर पीस कर डाल दूँगी। लेकिन मुझे ये सही लग रहा है तो दाल डालने की ज़रूरत नहीं है। ये पीसी थी मैंने, लेकिन डालने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, फिर गाढ़ी आमटी जो है खाने में इतना मज़ा नहीं आता है। तो जब मैं आमटी बना रही थी दोस्तों, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी पूछो ही मत। अब इसमें ये ट्विस्ट ऐसा है, जो पूरन पोली का आटा मैंने लगाया था उसकी छोटी छोटी गोलियां मैं इस आमटी में डालूंगी। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है ये गोलियां, जब पकती है तो बहुत अच्छी लगती है। साथ साथ मेरा नाश्ता भी चल रहा है, मैंने पपाई और थोड़ी स्ट्रॉबेरी खा ली थी। ये खीर पक रही है, ये आमटी पक रही है, और ये मल्टीटास्किंग वाला काम मेरे पूरन पोली के दिन बहुत तेज़ी से मेरे हाथ चलने पड़ते हैं, मतलब सबको ही चलाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर धीरे धीरे करोगे तो खाना बनाने में ही 3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन ये निपटा था मेरा 1.5 घंटे में। तो ये पूरन पोली का आटा भी ठीक से लग चुका है। अभी इसकी ट्रिक यह है दोस्तों कि इसको जो है अच्छे से लचीला बनाने के लिए इसको थाली में पटकना पड़ता है बहुत बार। और ये पूरन पोली का आटा मेरा नहीं है, इसलिए इसको मुझे बहुत बार पटकना पड़ा ताकि उसका लचीलापन अच्छा हो। ये जो है ये ट्रिक जो है हम किसी भी पराठे बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम ऐसे थाली में उसको पीटेंगे बार 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 तो उसका लचीलापन बढ़ेगा, जिससे पराठे भी अच्छे बनते हैं। भरवा पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, और ये पूरन पोली का आटा ऐसे ही बनाया जाता है उसको लचीला बनाने के लिए। तो ये पूरन पोली का आटा लग चुका है। अब मैं पूरन पोली बनाऊंगी। इसके लिए मैंने चकले पर ये रुमाल बांध दिया है। क्यों बांधा है? क्योंकि अगर हम सिर्फ आटे से ही रोल करेंगे उसको तो बहुत ज़्यादा आटा उसमें लग जाएगा, फिर पूरन पोली जो है वो इतनी मुलायम नहीं बनेगी, इसलिए ये लगाना पड़ता है। तो पूरन पोली के लिए मैंने जितना वो आटा लिया था उतना ही पूरन उसमें भर दिया है, और फिर मैं उसको बेलूँगी। हल्के हल्के हाथ से बेलना पड़ता है, और इसके साइड के जो किनारे हैं उसको बारीक करना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा मुलायम बने। तो ये पूरन पोली मेरी बन रही है। ये पूरन जो बाहर निकल रहा है वो इसी वजह से निकल रहा है क्योंकि मेरा जो आटा है वो पूरन पोली का नहीं है। पूरन पोली के लिए अलग गेहूँ मिलते हैं, मेरे पास सिर्फ रोटी वाले गेहूँ है। फिर भी मैं उससे बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और मेरी अच्छे से बन भी गई थी, अच्छे से फूली भी थी। बस वो बाहर नहीं दिखना चाहिए ऐसा उसका रूल होता है, लेकिन दिखे तो क्या, खाया ही जाता है सब कुछ। तो ये पूरन पोली मैंने मेरे तवे पर डाल दी है दोस्तों। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी अच्छी फूलती है। और इस बीच में मैंने पकौड़ियों का आटा भी गूंद लिया था। प्याज वाली पकौड़ी और मिर्च वाली पकौड़ी बनती है
पूरन पोली के दिन। तो ये दोनों पकौड़ियों का आटा मैंने बीच में थोड़ा सा हाथ रोक कर गूंद लिया था, जो आपको साइड में दिख रहा है। तो देखो कैसी फूल रही है मेरी पूरन पोली। इस पर मैं अभी घी से अच्छे से उस पर घी डालूंगी ताकि, और मुझे फोड़नी पड़ी क्योंकि वो ठीक से पक नहीं रही थी। उसको मैंने चमचे से फोड़ दिया और फिर उस पर घी डाला, फिर से मैंने उसको पलटा तो वो फिर से फूलने लगी। देखो इस प्रकार। तो ऐसे अच्छे से मुलायम से और अच्छे से करारे से मेरी पूरन पोली बनकर तैयार होगी। मैंने ऐसे 7 पूरन पोलियाँ बनाई थी। वैसे खाने वाले हम 2 ही थे, इतना ज़्यादा तो नहीं खाते, लेकिन मेरे घर पर जो मेरी हाउस हेल्पर आती है उसके लिए भी मैंने ज़्यादा खाना बनाया था, क्योंकि जितना मैं खाना पकाती हूँ सारे बर्तन जो निकलते हैं उसी के दम पर, क्योंकि मुझे ये मन में एक बात रहती है कि चाहे कितने भी बर्तन निकले, मैं कुछ भी खाना बनाऊँ, लेकिन बेचारे वो सब कुछ मुझे साफ़ करके देगी वो बर्तन, इसलिए मैंने खाना थोड़ा ज़्यादा बनाया था उसके लिए। तो ये सब पूरन पोली तैयार होने के बाद मैं अभी तलूँगी पापड़। और देखो कितना सारा मैस मच जाता है जब हम पूरन पोली बनाते हैं, बहुत सारा मैस मच जाता है किचन पर, लेकिन इसको छोड़ते हैं साइड में। तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी, मेरा दूध वाला आ गया और उस जोर से दूध चिल्लाया जो इसमें आ गया है। देखो मैंने बहुत सारे पापड़ तले हैं। पापड़ मैं आपको एक थाली में निकाल कर दिखाती हूँ। मेरे पास है रागी का, चावल का, उड़द का, गेहूं का, और वो जो कुरडाई दिख रही है आपको नूडल्स जैसी, वो भी गेहूं की होती है। अब मैंने लगा दिया भगवान को भोग। आमटी का नहीं लगाया क्योंकि उसमें प्याज और लहसुन था जो भगवान को नहीं लगाते। ये मेरी थाली है देखो पूरन पोली की। बीच में मैंने तिल के लड्डू भी रख दिए हैं, भजिया यानी कि पकौड़ी, पापड़, राइस, खीर, आमटी और पूरन पोली। सब कुछ निपटने के बाद, खाना खाने के बाद, मैं अभी पैक कर रही हूँ खाना मेरी काम वाली के लिए। तो उसका आने का टाइम हो गया है, इसलिए मैंने सारा उसके लिए ये पैक कर दिया है सब कुछ, पकौड़ी वगैरह, पापड़ वगैरह। उसके बाद मैंने किचन साफ़ करने में लग गई। ये जो मेरा गैस स्टोव है ये बहुत पुराना है, शायद 10-12 साल पुराना, बहुत ख़राब हो गया है, लेकिन अच्छा चलता है, इसलिए उसको मैं छोड़ूंगी नहीं जब तक वो ठीक से चलेगा। किचन साफ़ करने से पहले मैं सारे टॉवल धो दूंगी जो किचन साफ़ करने के लिए लगते हैं, किचन में लगते हैं, उनको पहले धोती हूँ, बाद में किचन साफ़ कर लेती हूँ। तो चलो जी, हो गया मेरा ये काम। बीच में मैंने लॉन्ड्री में लगा दी थी, संडे है इसलिए संडे लॉन्ड्री लग गई थी। अब मैं करूँगी थोड़ी सी रेस्ट के बाद शाम को 4-5 बजे मैंने निकाली थी ये रंगोली, क्योंकि त्यौहार है। ये मैंने आपको दिन का नज़ारा दिखाया था छतों पर, कैसे बच्चे पतंग उड़ाते हैं, बड़े भी उड़ाते हैं। और ये रात का देखो जैसे दिवाली हो, दिवाली की तरह ही संक्रांत का माहौल होता है हमारे यहाँ, उसको उत्तरायण भी कहते हैं। ये शाम को हो गया मेरा घर मेहमानों के लिए तैयार, क्योंकि शाम को मेहमान आते हैं, तिल गुल एक दूसरे को देते हैं। मैं भी तिल गुल देने के लिए रेडी हो गई। ये मैंने तिल गुल सजाया है, थोड़ा सा छोटा सा ही, थोड़ा सा मैंने खुद को भी संवारा है, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा। ये देखो इस तरह। तो ब्लैक साड़ी पहनते हैं हमारे यहाँ संक्रांत में। ये देखो मैं मटक रही हूँ मेरे हस्बैंड मेरा वीडियो बना रहे हैं, और ये ब्लैक साड़ी पहन कर मैं थोड़ा सा मटक रही हूँ। तो ये संक्रांत का त्यौहार ऐसे मैंने मनाया है। आपको कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर मुझे बताना। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थोड़ा भी अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। राम राम जी।